डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 9 बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बेसिकली 3 या 4 टॉपिक हैं। जो पहला टॉपिक है वो आपने क्या करना है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। और बेसिकली जो दो फंक्शंस कॉस और साइन है उसके हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि कॉस की और साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। जो कॉस की देखिए क्या होता है कि -1 लेस देन इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस थीटा लेस देन इज इक्वल टू 1। यानी कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। इसी तरह देखिए जो साइन की देखिए जो स्टैंडर्ड होती है -1 लेस देन इज इक्वल टू कॉस और लेस देन इज इक्वल टू 1। यानी साइन की भी मैक्सिमम वैल्यू +1 और माइनस वैल्यू और मिनिमम वैल्यू -1 होती है जब आपके पास एंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में हो यानी थीटा हो। अब आपको यहाँ पे जो वैल्यूज दी हैं वो डिफरेंट फॉर्म में दी हुई हैं और हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है कि y इज इक्वल टू 2 - 2 cos थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स इसकी दो टेक्निक है, तो पहले हम एक टेक्निक सीखेंगे और फिर दूसरी टेक्निक सीखेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2 - 2 cos थीटा। अब आपने याद रखना है कि वी नो दैट, देखिए जो cos की स्टैंडर्ड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 लेस देन इज इक्वल टू cos थीटा और cos थीटा लेस देन इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर अब आपके पास देखिए cos थीटा के साथ -2 है, तो पहले स्टेप में हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -2, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -2। अब आपने देखिए दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, -2 मल्टीप्लाई बाय -1। और आपको याद होगा कि जब भी आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये लेस देन इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा देखें -2 cos थीटा, तो ये भी साइन हम चेंज कर देंगे, ये भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू, और ये आपके पास आ जाएगा 1 इंटू -2। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जब भी आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। देखिए ना, अगर आप ये यहाँ लिख भी देते हैं कि वी नो दैट कि अगर आपके पास a लेस देन b है और अगर आप करते हैं और फिर एंड c लेस देन 0, तो देयरफॉर आपके पास क्या आ जाएगा, जब a को दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई करेंगे ac ग्रेटर देन आपके पास आ जाएगा bc। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात जो आपने याद रखनी है, देखें अगर आपके पास ये दिया हो कि ये तो आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस +2 आ जाएगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू -2 cos थीटा और ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू -2। ठीक है, अच्छा देखिए दूसरी बात आपने जो याद रखनी है, देखिए अगर आपके पास ये लिखा हो कि वी नो दैट देखिए 4 ग्रेटर देन 2 है, तो दिस इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं कि 2 लेस देन 4। ये आप ये दोनों बातें कर सकते हैं, 4 जो है बड़ा है 2 से, तो 2 जो है छोटा है 4 से। ठीक है, इस लिहाज से हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखें ये जो आपके पास देखिए पहला है ये -2 cos थीटा ग्रेटर देन -2। ठीक है, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं देयरफॉर -2 लेस देन इज इक्वल टू -2 cos थीटा। और फिर देखिए ये जो आपके पास देखिए 2 ग्रेटर देन -2 cos थीटा है, इसे हम लिख सकते हैं कि -2 cos थीटा लेस देन इज इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा अब देखिए अब आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 2 चाहिए, 2 - 2 cos थीटा, तो अब आपने क्या करना है कि एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, एडिंग 2 टू द होल इनइक्वलिटी। यानी आप जो 2 है दो पूरी इनइक्वलिटी में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये -2 और ये +2 हमने कर दिया। ठीक है, और लेस देन इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे भी आपने कर दिया, देखिए ये आपने कर दिया 2 और ये -2 cos थीटा।
और लेस देन इक्वल टू देखिए ये 2 और यहाँ पे भी हमने +2 कर दिया, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये -2 +2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 0 लेस देन इक्वल टू 2 -2 cos थीटा लेस देन इक्वल टू टू द 4। अब देखिए यहाँ आपके पास देखिए मैक्सिमम वैल्यू 4 है और मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ गई 4 और फिर देखिए जो मिनिमम वैल्यू आपके पास ये आ गई है 0। तो ये आपका आंसर, ठीक है। अब हम करेंगे सेकंड मेथड। देखिए सेकंड मेथड क्या है कि आपने क्या करना है, जो आपके पास इक्वेशन दी होगी ना उसको हमें कंपेयर करना है y इज इक्वल टू a प्लस बी कॉस थीटा या साइन थीटा, ठीक है। इससे आपने कंपेयर करना है और इसमें देखिए जो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आएगी, मैक्सिमम वैल्यू को हम लिखेंगे a और प्लस बी मैग्नीट्यूड, ठीक है, मॉड ऑफ b। और जो मिनिमम वैल्यू है, जो मिनिमम वैल्यू है हम करेंगे a माइनस मॉड ऑफ b, ठीक है। तो ये अब आपने याद रखना है। अब देखिए ये आपके पास इक्वेशन है, सोल्यूशन जब हम करेंगे गिवन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 2 -2 cos थीटा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, तो अब आप जिसको इसे कंपेयर करना है y इज इक्वल टू a प्लस बी कॉस थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर a आपके पास देखिए 2 है, b आपके पास है -2, तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर या हेयर देखिए a आपके पास है 2 और b आपके पास है -2। अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट मैक्सिमम वैल्यू a प्लस मॉड ऑफ b। अब देखिए a आपके पास 2 है और प्लस b आपके पास है -2, और आपको याद होगा कि मॉड में नेगेटिव टर्म भी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ये आ जाएगा 2 और ये 2 प्लस ये आ जाएगा 2, तो 2 + 2 4। तो ये आपके पास आ गई मैक्सिमम वैल्यू, सेकंड मेथड, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो यहाँ लिखेंगे ऑल्सो मिनिमम वैल्यू आपके पास a और माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b या मॉड ऑफ b। तो अब देखिए आपके पास जब मिनिमम वैल्यू देखिए आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस b आपके पास -2 है। अब मॉड में नेगेटिव टर्म तो प्लस हो जाएगी, ठीक है, तो ये आपके पास प्लस हो जाएगी और ये -2 और +2 कैंसिल, देखिए आपके पास आ जाएगी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये आपके पास मिनिमम वैल्यू आ गई। तो पहले पार्ट में भी आपने जो जो फर्स्ट पार्ट था और जो पहला मेथड है उसमें भी यही था, ठीक है। अब आ रही है अब सेकंड मेथड, ठीक है, यानी जो सेकंड पार्ट है इसका। अब देखिए जो सेकंड पार्ट इसका आपके पास है वो आपको दिया हुआ है, देखिए सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3/2, so 2/3 -1/2 साइन थीटा, ठीक है। तो अब हम इसको पहले तो हम इसको फर्स्ट मेथड से करेंगे फिर हम सेकंड मेथड से करेंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू 2/3 -1/2 साइन थीटा। तो अब आपको पता ही है कि वी नो दैट कि देखिए जो साइन की भी देखिए जो मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और मिनिमम -1, ये साइन का रेंज होता है -1 लेस देन साइन थीटा और साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए अब आपको यहाँ पर साइन के साथ चाहिए -1/2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1/2 मल्टीप्लाइंग
बोथ द साइड्स बाय -1/2, ठीक है। तो ये -1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देयरफॉर ये -1/2 इंटू -1, और इनइक्वलिटी का साइन हो जाएगा चेंज, तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू, और देखिए यहाँ पर भी -1/2, और ये आपके पास आ गया साइन थीटा, और ये भी इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, और ये भी देखिए -1/2 इंटू 1, ठीक है, ये -1 था। अब देखिए ये आपके पास माइनस माइनस +1/2 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 साइन थीटा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। अभी आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास ये लिखा हो ये 4 ग्रेटर देन 2 है, इसे हम लिख सकते हैं कि 2 लेस देन 4। अब हम इस इनइक्वलिटी की डायरेक्शन चेंज कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आपके पास पहला देखें -1/2 साइन थीटा ग्रेटर देन -1/2 है, इसको हम लिख देंगे -1/2 लेस देन इज इक्वल टू -1/2 साइन थीटा, और दूसरा देखिए आपके पास ये 1/2 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू -1/2, तो ये आपके पास आ जाएगा -1/2 साइन थीटा लेस देन इज इक्वल टू 1/2। तो ये आपने इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर दिया। अच्छा, अब देखिए अब आपको यहाँ पर दोनों तरफ चाहिए, देखिए अब आपको यहाँ पर चाहिए 2/3 चाहिए, -1/2 के साथ 2/3 चाहिए। अब हम यहाँ लिख देंगे कि एडिंग 2/3 टू द होल इनइक्वलिटी, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर ये 2/3 आपने यहाँ पर भी ऐड कर दिया, और ये -1/2 लेस देन इक्वल टू, ये 2/3 आपने यहाँ पर भी ऐड कर दिया, और ये -1/2 साइन थीटा लेस देन इक्वल टू ये 1/2, और 2/3 हमने यहाँ पर भी ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए एलसीएम आपके पास 6 आ जाएगा, और ये 3 टू द 6 और 2 टू द 4 और ये 2 3 द 6 3 1 द 3 लेस देन इज इक्वल टू 2/3 -1/2 साइन थीटा, और लेस देन इज इक्वल टू, ये भी देखिए यहाँ आपके पास ये आपके पास 2/3 था, ये जो है ये 2/3, तो यहाँ पर भी आपके पास देखिए 6 आ जाएगा एलसीएम, तो 2 3 द 6 3 1 द 3 और 3 टू द 6 और 2 टू द 4। अब देखिए 4 में से 3 गए तो आपके पास आ जाएगा 1/6 लेस देन इज इक्वल टू 2/3 -1/2 साइन थीटा लेस देन इज इक्वल टू 7/6। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 7/6 है और मिनिमम वैल्यू 1/6 है, तो अब हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 7/6 और मिनिमम वैल्यू 1/6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को करते हैं दूसरे मेथड से, ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड में क्या करेंगे, देखें ये आपके पास इक्वेशन है कि y इज इक्वल टू 2/3 -1/2 साइन थीटा, ठीक है। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, और यहाँ लिख लेंगे हम लोग इक्वेटिंग इक्वेशन 1 विद, या कंपेयरिंग इक्वेटिंग इक्वेशन 1 विद, हम इससे इक्वेट कर लेंगे y इज इक्वल टू a प्लस बी साइन थीटा, ठीक है। अब दिस इम्प्लाइज दैट, देखें यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, a तो आपके पास आ गया 2/3 और b आपके पास आ जाएगा -1/2। अब आपको याद होगा कि जो मैक्सिमम वैल्यू इसमें होती है कि वी नो दैट मैक्सिमम वैल्यू a और प्लस मॉड ऑफ b, ठीक है। a देखिए आपका 2/3 है प्लस b आपके पास है -1/2। अब आपको याद होगा कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसमें नेगेटिव हो जाता है पॉजिटिव, तो ये 2/3 प्लस 1/2। अब देखिए यहाँ आपके पास 6 आ जाएगा एलसीएम, 3 टू द 6 और 2 टू द 4, अब ये 2 3 द 6 3 1 द 3, तो ये आपके पास आ गई 7/6।
तो ये आपके पास आ गई मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग मिनिमम वैल्यू। नाउ मिनिमम वैल्यू, इसका फार्मूला होता है ए माइनस एब्सलूट वैल्यू ऑफ बी। तो अब देखिए जब आप यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, ए देखिए आपके पास है 2/3, माइनस बी आपके पास -1/2। अच्छा, एब्सलूट वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाती है 2/3 तो एज इट इज, और ये माइनस देखिए ये आपके पास प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास 1/2। अब यहाँ पे देखिए आप एलसीएम ले लेंगे 6, 3 टू द 6, 2 टू द 4, और 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 1 3, और 4 में से 3 का तो आपके पास 1/6। तो ये आपके पास आ जाएगी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आज इसका जो पार्ट है आपका 3। ठीक है, पार्ट 3 आपके पास ये है कि y इज इक्वल टू 1/5 -2 साइन 3 थीटा -7। ठीक है, तो अब आपको पता ही है कि वी नो दैट देखें आपके पास क्या होता है कि -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा, और साइन थीटा लेस देन इक्वल टू +1। और यहाँ पर देखिए अब आपके पास क्या है, यहाँ पर हेयर देखिए यहाँ पर जो है हेयर जो थीटा बराबर है 3 थीटा -7 के। ठीक है, इसे हम चाहे तो यूँ लिख सकते हैं, देयरफॉर -1 लेस देन इक्वल टू साइन 3 थीटा -7, और लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपने लिख लिया है। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ आपके पास क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या है, देखिए यहाँ आपके पास दिया हुआ -2। तो पहले स्टेप में आप दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -2, मल्टीप्लाइंग साइड्स बाय -2। अब देखिए जब आप -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे देयरफॉर, तो देखेंगे आप जब मल्टीप्लाई कर दिए देखिए -2 और मल्टीप्लाई बाय ये -1, ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। और देखिए ये भी जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, -2 से, ये -2, और ये साइन 3 थीटा -7, और ये भी इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। और फिर देखिए आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय -2। तो अब आप देखिए इसे लिख लें, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू -2 साइन 3 थीटा -7, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा -2। तो अब देखिए इस इनइक्वलिटी को हम चेंज कर सकते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि वी नो दैट अगर 4 ग्रेटर देन 2 है तो लिख सकते हैं 2 लेस देन 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखें -2 साइन 3 थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, तो इसका मतलब ये है कि -2 देयरफॉर -2 लेस देन इक्वल टू -2 साइन 3 थीटा -7। और फिर देखिए ये 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू -2 साइन 3 थीटा -7 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -2 साइन थीटा लेस देन इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए अब आपको क्या चाहिए, 1/5 चाहिए। ठीक है, -2 साइन 3 थीटा -7 के साथ 1/5 चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एडिंग 1/5 टू द होल इनइक्वलिटी, यहाँ लिख देंगे एडिंग देखिए हम क्या कर देंगे 1/5 टू द होल इनइक्वलिटी। अब आपने यहाँ पे भी देखिए 1/5 ऐड कर दिया, ये देखिए -2, फिर लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे भी आपने 1/5 और ये -2 साइन 3 थीटा -7, और लेस देन इक्वल टू 2, और यहाँ पर भी आपने +1/5।
अब देखिए यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगा एलसीएम। अब ये 1 और ये -5 टू द 10 आ जाएगा, ठीक है। लेस देन इज इक्वल टू 1/5 -2 sin 3 थीटा -7 लेस देन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 5 एलसीएम, तो 5 टू द 10 और ये +1। अब 1 - 10 आपके पास आ जाएगा -9/5 लेस देन इज इक्वल टू 1/5 -2 sin 3 थीटा और +7, 3 थीटा -7, 3 थीटा -7 लेस देन इज इक्वल टू 10 + 1 11/5। अब देखिए यहाँ आपका मैक्सिमम वैल्यू 11/5 है और मिनिमम वैल्यू -9/5। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ गई 11/5 और मिनिमम वैल्यू आपके पास -9/5। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम इसका करते हैं सेकंड मेथड, ठीक है। देखिए सेकंड मेथड में ये आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1/5 -2 sin 3 थीटा -7, ठीक है। इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है और यहाँ लिख देंगे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 विथ अब आप जिसको इक्वेट कर देना है y इज इक्वल टू a + b sin c थीटा और +d, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो एंगल है वो c थीटा +d और यहाँ पर ये है, ठीक है। और दूसरा देखिए अब आपके पास a आपके पास 1/5 है, b आपका -2 है। अब हम यहाँ निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। देखिए इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, ओके, पहले हम यहाँ लिख लेंगे हेयर ए देखिए आपके पास 1/5 है और बी आपके पास -2 है, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू वी नो दैट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू ए और प्लस बी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। अब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। देखिए ए आपके पास 1/5 है प्लस बी आपके पास है -2। अब आपको याद होगा कि मोड में अगर नेगेटिव साइन हो तो वो प्लस हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 हम ले लेंगे एलसीएम, आ जाएगा 1 और 5 टू द 10, तो ये आपके पास आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू 11/5। उसके बाद मिनिमम वैल्यू आपके पास ए माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। तो आप देखिए ए आपके पास 1/5 है, ठीक है, माइनस बी, बी आपके पास है -2। मोड में नेगेटिव टर्म तो प्लस हो जाएगी, ठीक है, मगर ये जो 1/5 ये माइनस साइन तो आ जाएगा 2। अब यहाँ पे 5 आ गया एलसीएम, ये 1 और 5 टू द 10, तो ये आपके पास आ गया -9/5। तो ये आपके पास आ गया मिनिमम वैल्यू, तो ये आपका आंसर। अब देखिए इसका जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। अब पार्ट 4 आपके पास है कि y इज इक्वल टू 7 + 3/5 cos 2 थीटा -1, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट, देखिए जो cos की जो रेंज होती है कि -1 लेस देन इक्वल टू cos 2 थीटा ये -1 और लेस देन इक्वल टू आपके पास आ गया 1। अब देखिए अब आपको यहाँ पर चाहिए 3.5। अब आप यहाँ पर दोनों तरफ 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3.5। तो जब आप 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए ये 3.5 इंटू -1 लेस देन इक्वल टू 3.5 cos 2 थीटा -1 और फिर लेस देन इज इक्वल टू 1 इंटू 3/5। अब यहाँ पर प्लस यानी पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब ये -3/5 लेस देन इज इक्वल टू 3/5 cos 2 थीटा -1
लेस देन इक्वल टू आपके पास 3/5। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आप देखें यहाँ आपके पास क्या है, ये 7 है, ठीक है। अब आप इनक्वलिटी में 7 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एडिंग 7 टू द होल इनक्वलिटी, तो जो 4 देखिए, जब आप यहाँ पे 7 ऐड कर देंगे, 7 और ये आपके पास आ जाएगा -3/5 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 7 और ये 3/5 cos 2θ-1 लेस देन इक्वल टू 3/5 और यहाँ पर भी आप 7 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आपके पास 5 आ जाएगा एलसीएम, तो 5 7 35 -3 लेस देन इक्वल टू 7 प्लस 3/5 cos 2θ-1 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर भी आप 5 ले लेंगे एलसीएम, तो 3 और 5 7 35। अब 35 में से 3 का तो आपके पास आ जाएगा 32/5 और लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 प्लस 3/5 लेस देन इक्वल टू 35 प्लस 3 आपके पास आ जाएगा 38/5। अब देखिए ये आपके पास मिनिमम वैल्यू है, ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है, तो आप यहाँ लिख देंगे देयरफॉर, ठीक है, जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है ओवर 38/5 और फिर देखिए जो मिनिमम वैल्यू है ओवर 32/5 है, ठीक है। तो ये आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, दूसरा मेथड अगर आप दूसरे से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, मगर ये काफ़ी है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, और उसमें जो फंक्शन है वो बेसिकली फ्रैक्शन में है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या, रेसिप्रोकल है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है, देखें कि जब भी देखें जो आपके पास यानी रेसिप्रोकल फंक्शन, जब आपके पास देखिए फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ कि 3 > 2 है, अगर इसको मैं करता हूँ इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ, देखिए 1/3 और ये मैं साइन छोड़ रहा हूँ, ये आ जाएगा 1/2। अब आपको पता ही है देखिए कि जो 1/3 है ये होता है 0.33 और जो 1/2 है ये होता है आपके पास 0.5। इसका मतलब देखिए 0.5 जो है ग्रेटर देन 0.33 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 ग्रेटर देन, आपके पास 3 ग्रेटर देन 2 था। अब देखिए यानी 1/3 जो है अब ये 1/2 ग्रेटर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि 1/, जो 1/3 है ये क्या हो जाएगा आपके पास लेस देन 1/2 हो जाएगा। यानी अब आपने याद ये रखना है कि जब भी हम फंक्शन को नंबर्स को रेसिप्रोकल करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है, ये आपने याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ देखें कि 2 जो है लेस देन 3 है, ठीक है, और अगर इसका मैं रेसिप्रोकल करता हूँ देखिए ये 1/2 और ये आ जाएगा 1/3। तो आप देखेंगे कि जो 1/2 है ये 0.5 ये ग्रेटर देन 1/3 हो जाएगा। इसमें बस आपने ये ख्याल करना है, ठीक है। जब रेसिप्रोकल करेंगे जब साइन सेम हो, हाँ जब साइन ऑपोजिट हो तब वो तब नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 आपके पास है, ये y इज इक्वल टू 1/4 प्लस 3 साइन थीटा। तो ये भी हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी हम दोनों मेथड यूज करेंगे, ठीक है। यानी जो आपके जो सिंपल डेफिनेशन जो कॉस और साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो भी हम यूज करेंगे, ठीक है। और दूसरा हम लोग क्या करेंगे कि जो दूसरी टेक्निक है जिसमें हम लोग वो फार्मूले से करते हैं वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो
अब देखिए जैसे आपके पास देखिए पहले स्टेप में तो हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन में द रेसिप्रोकल इक्वेशन इज, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे और वाई डैश ले लेंगे और ये आपके बता देगा 4 + 3 cos थीटा। ठीक है, ये आपने ले लिया। अब आपको पता ही है कि वी नो दैट, देखिए cos की, देखिए जो cos की जो रेंज होती है -1 लेस देन इक्वल टू cos थीटा और cos थीटा लेस देन इक्वल टू 1। अब आपने दोनों तरफ देखे यहाँ पे क्योंकि 3 है, अब आपने दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। देखिए जब हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर -1 मल्टीप्लाई बाय 3 लेस देन इक्वल टू देखिए 3 cos थीटा। ठीक है, और फिर देखिए आपके पास लेस देन इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, देखिए ये आपके पास आ गया। तो अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा -3 लेस देन इक्वल टू 3 cos थीटा लेस देन इक्वल टू आपके पास आ गया 3। अब देखिए यहाँ आपके पास क्या है, यहाँ आपके पास देखिए 4 है, तो अब हम यहाँ लिख देंगे एडिंग 4 टू द होल इनइक्वालिटी, एडिंग 4 टू द होल इनइक्वालिटी। ठीक है, अब देखिए जब हम यहाँ पे 4 ऐड कर देंगे तो देयरफॉर देखिए आपके पास आ जाएगा 4, ये आपके पास आ गया -3 लेस देन इक्वल टू, ये भी आपके पास आ गया 4 और +3 cos थीटा लेस देन इक्वल टू, देखिए ये भी आ जाएगा 4 और देखिए ये आपके पास आ गया +3। अब 4 -3 देखिए आपके पास आ जाएगा 1 और लेस देन इक्वल टू देखिए ये आ जाएगा 4 ये आ जाएगा 4। ठीक है, ये आपके पास आ गया 4 +3 cos थीटा और लेस देन इक्वल टू 4 + 3 आपके पास आ गया 7। देखिए ये अब आपके पास आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम इसका क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ द रेसिप्रोकल ऑफ द अबव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज, फंक्शन। अब देखिए अब 1 का तो देखिए रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/1 ही हो जाएगा और आपको बताया था कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा ग्रेटर देन, ये भी आपको देखिए आ जाएगा 1/4 +3 cos थीटा। ठीक है, और ये भी आपके पास आ जाएगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू और ये आपके पास आ जाएगा 1/7। अच्छा अब देखिए ये तो आपके पास आ जाएगा 1/1 तो 1 ही आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 +3 cos थीटा और ग्रेटर देन इक्वल टू 1/7। अच्छा अब ये स्टूडेंट्स अभी आपको मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि वी नो दैट अगर आपके पास देखिए ये हो 4 ग्रेटर देन 3, इसे हम लिख सकते हैं 3 लेस देन 4। अब देखेंगे आपके पास 1/4 +3 cos थीटा देखिए आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 1/7। इसका मतलब ये है कि 1/7 जो है लेस देन इज इक्वल टू 1/4 +3 cos थीटा। ठीक है, और फिर देखेंगे जो आपके पास है 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू दिस, 1 ग्रेटर देन, 1 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1/4 +3 cos थीटा। इसको हम लिख सकते हैं कि 1/4 +3 cos थीटा लेस देन इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू 1/7 है, तो हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर जो मैक्सिमम वैल्यू है आपके पास, तो आपके पास 1 है और देखिए जो मिनिमम वैल्यू है इज इक्वल टू 1/7, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो चाहे तो हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, जो a+b है और इसमें भी फिर हम लोग क्या करेंगे कि उसको रेसिप्रोकल कर लेंगे। ठीक है, तो बाद में करते हैं, पहले इसी के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन इसी मेथड से। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका। अब देखिए इसका जो पार्ट 2 आपके पास है, ये y इज इक्वल टू 1/1/2 -5 cos थीटा।
ठीक है, ये आपके पास है। तो पहले स्टेप में तो हम लिखेंगे सोल्यूशन में कि द रेसिप्रोकल लोकल फंक्शन इज, इसका जो रेसिप्रोकल फंक्शन आपके पास ये आ जाएगा, देयरफॉर y डैश इज इक्वल टू 1/2 माइनस 5 cos थीटा। अच्छा, अब आपको याद किया कि वी नो दैट क्या होता था कि cos थीटा में ये जो रेंज होती है -1 लेस देन इक्वल टू cos थीटा और cos थीटा लेस देन इक्वल टू +1, यानी cos थीटा की वैल्यू -1 से +1 के दरमियान होती है। अब देखिए यहाँ आपको चाहिए -5, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -5, या होल इनइक्वालिटी को -5 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -5 इंटू -1, और आपको पता है कि इनइक्वालिटी का साइन हो जाता है चेंज, तो ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये कॉस यहाँ पर भी -5 cos थीटा, और ये भी साइन चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये आपके पास 1 इंटू -5। अब ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस +5 ग्रेटर देन इक्वल टू -5 cos थीटा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अब आप ये इनइक्वालिटी के साइन को चेंज कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा -5 लेस देन इक्वल टू -5 cos थीटा, और ये जो आपके पास 5 ग्रेटर देन है -5 cos थीटा, तो -5 cos थीटा लेस देन इक्वल टू 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आपको यहाँ पर चाहिए 1/2, आप 1/2 पूरी इनइक्वालिटी में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एडिंग 1/2 टू द होल इनइक्वालिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए जब हम यहाँ पर ऐड करेंगे, देखें देयरफॉर ये 1/2 ये आपके पास आ गया -5 लेस देन इक्वल टू, देखिए ये भी आपके पास 1/2, और ये -5 cos थीटा लेस देन इक्वल टू, ये भी 1/2, और ये आपके पास आ गया +5। तो अब देखिए आपके पास यहाँ पर देखिए 2 एलसीएम आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 1 - 2 5 10 लेस देन इक्वल टू 1/2, और ये -5 cos थीटा लेस देन इक्वल टू, देखिए यहाँ पर भी 2 एलसीएम, 1 + 2 5 10। तो अब ये आपके पास आ जाएगा -9/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 -5 cos थीटा लेस देन इक्वल टू 11/2। अब हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ द अबव फंक्शन, और देखिए इसका जो रेसिप्रोकल आपके पास ये आ जाएगा 1/-9/2, ठीक है। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि जब ये साइन माइनस में होगा तब ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही रहेगा, लेस देन इक्वल टू 1/1/2 -5 cos थीटा, और ये भी लेस देन इक्वल टू ये 1/2/11। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपके पास हो जाएगा -2/9 लेस देन इक्वल टू 1/1/2 -5 cos थीटा, और लेस देन इक्वल टू 11/2। तो अब देखिए यहाँ आपके पास देखिए मिनिमम वैल्यू -9/2 और मैक्सिमम 11/2 है, ठीक है। लेकिन जब आपके पास साइन सेम होंगे तो तब जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मगर जब ऑपोजिट साइन होंगे तो वो इनइक्वालिटी के साइन वही रहेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए यहाँ आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ गई 11/2, और मिनिमम वैल्यू देखिए आपके पास क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी -2 ये 9/2 है, 2/11, ये 11/2 -9/2, ये जो थी -9/2, तो ये आपके पास 2/9 -9/2, तो ये हो जाएगी -2/9, और ये आपके पास ये 2/11 है, 11/2 है ना ये आपके पास -9/2, और ये 11/2 ही,
तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/11। ठीक है, -9/2 का रेसिप्रोकल हो गया -2/9, और 11/2 का 2/11। तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ गई 2/11 पॉजिटिव है, और मिनिमम वैल्यू आपके पास आ गई -2/9। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आज इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। ठीक है, पार्ट 3 आपके पास है कि y इज इक्वल टू 1/1/3 -4 साइन 2 थीटा -5। ठीक है, ये आपके पास है। अब देखिए, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम इसकी निकालेंगे, रेसिप्रोकल इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले स्टेप में हम ये लिखेंगे सोल्यूशन में द रेसिप्रोकल फंक्शन इज। तो ये आपके पास आ जाएगा वाई डैश, और ये 1/3 -4 साइन 2 थीटा -5। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट, देखिए जो साइन की, देखिए जो स्टैंडर्ड रेंज होती है -1 लेस देन इज इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ पे जो थीटा और 2 थीटा -5 है, तो आपके पास 2 थीटा -5, और फिर देखिए लेस देन इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको पहले चाहिए -4, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे -4 से, मल्टीप्लाइंग बाय -4। जब हम -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय -4, ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। और देखिए ये आपके पास -4 साइन 2 थीटा -5, और ये भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये आपके पास 1 × -4। अब ये आपके पास आ जाएगा +4 ग्रेटर देन इक्वल टू -4, और ये साइन 2 थीटा -5, और ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अच्छा, अब इसको भी देखिए, जो पहले हमने बात की है कि अगर आपके पास ये हो कि 4 ग्रेटर देन 2, इसे हम लिख सकते हैं 2 लेस देन 4। ठीक है, इस लिहाज से अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए जो -4 साइन 2 थीटा -5 ग्रेटर देन इक्वल टू -4 है, तो देयरफॉर ये -4 लेस देन इक्वल टू -4 साइन 2 थीटा -5, और ये भी देखिए 4 ग्रेटर देन -4 साइन 2 थीटा -5 है, तो 4 ग्रेटर है तो -4 क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 4, यहाँ तक आपने कर लिया। अच्छा, अब देखिए, अब आपको नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपको चाहिए 1/3। अब आप दोनों पूरी इक्वलिटी में 1/3 ऐड कर देंगे। ठीक है, एडिंग 1/3 टू द होल इनक्वलिटी। अब देखिए ये -4, और ये आपने प्लस कर दिया 1/3, और ये लेस देन इज इक्वल टू, ये भी हमने 1/3, और ये आपके पास आ गया -4 साइन 2 थीटा -5 लेस देन इक्वल टू, ये आपके पास 1/3, और ये +4। अच्छा, अब यहाँ देखिए 3 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, तो ये 3 × 4 -12 +1 लेस देन इक्वल टू 1/3 -4 साइन 2 थीटा -5 लेस देन और इज इक्वल टू, देखिए यहाँ आ जाएगा 3 एलसीएम, 1 + 3 × 12। ठीक है, तो अब देखिए -12 +1 ये आ जाएगा -11/3 लेस देन इज इक्वल टू 1/3 -4 साइन 2 थीटा -5 लेस देन इज इक्वल टू 13/3। अब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ
आंसर लाने के लिए नाउ द रेसिप्रोकल ओरिजिनल लेके ले आएंगे, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म है वैसे ले आएंगे। नाउ द रेसिप्रोकल फंक्शन इज, देखिए जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -3/11 लेस देन इज इक्वल टू 1/1/3 - 4 साइन 2θ - 5 और फिर लेस देन इक्वल टू 3/30। देखिए जब ऑपोजिट साइन हो तो तब आपने इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। अब देखिए ये आपके पास मिनिमम वैल्यू है, ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर, देखिए मैक्सिमम वैल्यू आपके पास देखिए आ गई है 3/30 और फिर मिनिमम वैल्यू -3/11, ये आपका आंसर, ठीक है। अब इसका हम करेंगे लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। अब पार्ट 4 में जो आपके पास रेसिप्रोकल फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/5 साइन 5θ - 7, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो हम क्या करेंगे कि इसका जो है रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। y आपके पास ये है 1/3 प्लस 2/5 साइन 5θ - 7, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ द above function is, above function। अब देखिए इसका जो रेसिप्रोकल आपके पास आ जाएगा देयरफॉर जो y डैश आ जाएगा 3 प्लस 2/5 और ये साइन 5θ - 7, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि वी नो दैट जो साइन का जो रेंज होती है यानी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इसके दरमियान होती है -1 और +1 के, तो -1 लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ पर क्योंकि जो एंगल है वो 5θ - 7 है, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 5θ - 7 लेस देन इक्वल टू आपके पास आ गया 1। अब देखिए अब आपको यहाँ पर चाहिए 2/5 चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाइंग बाय 2/5। अब देखिए 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देयरफॉर ये 2/5 मल्टीप्लाई बाय -1 लेस देन इक्वल टू 2/5 साइन 5θ - 7 लेस देन इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये आपके पास आ गया -2/5 लेस देन इक्वल टू 2/5 और ये साइन 5θ - 7 और लेस देन इक्वल टू ये 2/5, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अच्छा अब देखिए अब आपको क्या चाहिए, अब आपको देखिए यहाँ पर दोनों तरफ चाहिए 3, ठीक है, ये 3 आपको चाहिए। अब हम लिख देंगे एडिंग 3 टू द होल इनइक्वालिटी, ठीक है, एडिंग 3 टू द होल इनइक्वालिटी। अब देखिए अब आप जब यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे 3 और ये आपने -2/5 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे भी आपने 3 ऐड कर दिया और फिर देखिए 2/5 और ये साइन 5θ - 7 लेस देन इक्वल टू 2/5 और यहाँ पर भी हमने 3 ऐड कर दिया, ठीक है, क्योंकि साइन के साथ जो है वो 3 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमने 5 ले लिया एलसीएम, अब 3 5 15 और ये आ गया -2 लेस देन इक्वल टू, देखें ये 3 प्लस 2/5 और ये साइन 5θ - 7 लेस देन इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 5 एलसीएम आ जाएगा, 2 और 3 5 15, ठीक है। अब देखिए 15 - 2 देखिए आपके पास आ जाएगा 13/5 लेस देन इक्वल टू, अब देखिए आ जाएगा 3 प्लस 2/5
साइन 5 थीटा - 7 लेस देन इक्वल टू, और ये 15 + 2 17/5। ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, अब इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल, जो ओरिजिनल क्योंकि जो फंक्शन है वो रेसिप्रोकल के फॉर्म में था। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 5/13, और आपको ने बताया था कि जब भी आपने याद रखना है कि साइन सेम होंगे, और जब भी रेसिप्रोकल करते हैं तो ये जो आपके पास इनइक्वलिटी की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, और देखिए ये 1/, ये 3 + 2/5 साइन 5 थीटा - 7। ठीक है, और ये भी इनइक्वलिटी की साइन चेंज हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन हो जाएगा, और ये आपके पास 17/5 रेसिप्रोकल होके 5/17 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी डायरेक्शन थोड़ा सही करके लिख देंगे। जब आपको याद है कि पहले भी हमने बात की थी, अगर 4 ग्रेटर देन 2 है, इसे हम लिख सकते हैं 2 लेस देन 4। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास 1/3 + 2/5 साइन 5 थीटा - 7 ग्रेटर देन 5/17 था। इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर 5/17 लेस देन इज इक्वल टू 1/3 + 2/5, और ये साइन 5 थीटा - 7। और फिर देखिए आपके पास ये था 5/3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 + 2/5 साइन 5 थीटा - 7। तो ये आपके पास आ जाएगा लेस देन, और ये 5/30। ठीक है, तो अब देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये आपके पास आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। तो देयरफॉर या हेंस मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5/30। और फिर देखिए जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू 5/17। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है। तो बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग डोमेन और रेंज सीखेंगे। ठीक है, तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।